मान और सम्मान के योग्य ग्राम अलवास वासियों, सर्वप्रथम मैं इस राजपुर धर्मशाला में कांग्रेसी वरिष्ठ नेता लाल सिंह जी के पुत्र जैसे कि आपको पता है, कांग्रेस पार्टी में भिवानी डिस्ट्रिक्ट में इनसे ज्यादा स्त्री कोई भी राजनेता नहीं है। बहुत मेहनत कर रहे हैं और आज आपके बीच में पहुंचे हैं। आप हमारा गांव हमेशा से ही ठाकुर वीर सिंह जी के नजदीक रहा है। उनके आदेश जो भी हुए हैं हमेशा उनको तन मन धन से समर्थन किया है, उनके साथ रहे। चंद्रभान जी की मैं जयकार से आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करूंगा। बाबा चंद्रभान अमर रहे, बाबा चंद्रभान अमर रहे। बहुत ही मान और सम्मान के योग्य हमारे आज के कार्यक्रम में हमारे दादाजी के पुराने साथी मास्टर अजीत सिंह जी, हमारे बीच में जयपाल हाट मास्टर जी, बहुत ही सम्मानित पूरन सिंह नंबरदार जी, आदर व सम्मान के योग्य मेरे पिता तुल्य हरीश सरपंच जी, बहुत ही सम्मानित रामपाल सिंह चौहान जी, आज के कार्यक्रम में उपस्थित श्री विष्णु मेंबर जी, दयानंद मास्टर जी, जय भगवान मास्टर जी, चंद्रमोहन मास्टर जी, मम्मू मास्टर जी, बहुत ही अच्छा मंच का संचालन कर रहे हैं। और भाई साहब कह रहे थे जो आदेश देगा मैं तो भाई साहब आपका बाला वहां पर क्या के रिक्वेस्ट कर सकूं, सच बागे चीज मान सकूं, आदेश नहीं कर सकता वहां पर क्या आप मेरे सम्मानित है। हमारे बीच में बहुत ही हमारे आदरणीय बड़े भाई संदीप सरपंच साहब, देवेंद्र बाबू जी, जिनके पीछे मैंने कोर्ट के अंदर मैंने इनके वकालत करने के अंदर जितनी भी मैंने इनसे शिक्षा ली है, मेरे तो गुरु समान है हमारे बड़े भाई देवेंद्र बाबू जी, हमारे बड़े भाई मदन वकील साहब, सुभाष जी, धर्मपाल जी, हरि किशन जी, हमारे बहुत ही सम्मानित नरेश फौजी बीडीसी साहब और हमारे बीच में उपस्थित बिरजू सिंह चौहान साहब, सूबेदार ओम प्रकाश जी, तमाम यहाँ पे जो मेरे युवा साथी उनके नाम रह गए, सिद्धू भाई है, निहाल जी है हमारे, और हमारे बीच में देबू जी है, बुल्ली भाई साहब है, तमाम यहाँ पे मोहित भाई है और मेरे साथ में रहता है बंसी, वो तमाम यहाँ पे उपस्थित हमारे सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आपने जिस प्रकार से इतनी मान सम्मान दिया, मैं आपसे आपका दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, आपका आभार प्रकट करना चाहूंगा। देखिए, कांग्रेस पार्टी की तरफ से राहुल गांधी जी के नेतृत्व में 7 सितंबर को कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत करी गई और उसके बाद कन्याकुमारी में जाके कन्याकुमारी से शुरुआत करके कश्मीर तक उन्होंने पूरे देश को 140 दिन में नापने का काम किया, आम जनता के बीच में जाने का काम किया और उनके दुख दर्द से रूबरू होने का काम किया और जाके कश्मीर से कन्याकुमारी तक कठिन परिस्थितियों में उन्होंने एक तपस्या जिस हिसाब से करी और पार्टी के नेतृत्व का आदेश हुआ कि आप सबको भी अपने गांव में, बुजुर्गों में, नौजवान साथियों में अपना हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम चलाना। अब हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम चलाने की जरूरत इस वजह से पार्टी को पड़ी क्योंकि आप देखेंगे जिस प्रकार से आज देश में और प्रदेश में हमारे जो प्रदेश के अंदर हालात है उसको आप भी अच्छी तरह से समझते हैं और अभी तक ये हो रहा था कि कुछ विशेष लोगों के साथ, किसी विशेष वर्ग के साथ यहाँ पे प्रदेश के अंदर उनके अधिकारों का हनन हो रहा था। पर अब चीजें जो पानी है वो नाक से भी ऊपर जाने का काम कर रहे हैं। किस प्रकार से कर रहे हैं, मैं युवा साथियों को इस चीज के अंदर विशेष आग्रह चाहूंगा कि भाइयों, जो प्रदेश में स्थिति है और सरकार की जो नीतियां है उसको मैं आपको थोड़े विस्तार से बताना चाहूंगा, तो कृपया करके मेरी बात ध्यान से सुने। अब भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआत में क्या किया, किसानों के 3 काले कानून लेके आए। जब देश का अन्नदाता दिल्ली के अंदर उन्होंने 140 दिन तक प्रदर्शन करा, 365 उसके अंदर लगभग हमारे देश के किसान 700 के आसपास किसान हमारे उसके अंदर शहीद भी हुए थे और आखिरी में तानाशाह सरकार को झुकना पड़ा।
पहले तो इन्होंने लाठी डंडियों से सम्मान करा हमारे देश के किसानों का। उसके बाद अभी कुछ दिन पहले ही चंडीगढ़ के अंदर मनरेगा मजदूर जो मनरेगा नीति को भारतीय जनता पार्टी गलत बताती थी, उस मनरेगा नीति को वापस से मजदूरों पे लागू करके मजदूरों ने अपनी मजदूरी उठाने का, बढ़ाने का काम करने के लिए अपना प्रदर्शन किया, तो सरकार ने उनका भी लाठी डंडियों से स्वागत किया। आज प्रदेश का हर वर्ग, आप छात्रों को देखोगे तो मैंने अपने इतिहास में कभी छात्रों को अपने अधिकारों के लिए, स्कूल बचाने के लिए कभी धरने पे बैठे नहीं देखा। बात करो शिक्षकों की, तो हमारे कोर्ट के बाहर, डीसी ऑफिस के बाहर आज 3 साल से हमारे पीटीआई 1983 पीटीआई हटा रखे, उनको बैठा रखा है, कहीं पे उनकी सुनवाई नहीं है। हमारे यहाँ पे कर्मचारियों ने अपनी सुनवाई करने की कोशिश करी चंडीगढ़ जाके ओल्ड पेंशन स्कीम को लेके, तो सरकार ने उनके ऊपर भी लाठी डंडों से उनका सम्मान किया। जब कर्मचारियों ने अपनी ओल्ड पेंशन स्कीम की करी तो उनके ऊपर अत्याचार किया, और अंत के अंदर हमारे परिवार पहचान पत्र के नाम पे जिस प्रकार के गांव के बुजुर्गों को, गांव के गरीब लोगों को जिस प्रकार से परिवार पहचान पत्र के नाम पे उनके राशन कार्ड काटे गए, और उनकी बुढ़ापा पेंशन जो बढ़ाने का वादा किया था बीजेपी और जेजेपी की सरकार ने सत्ता में आने से पहले, क्या कहा था, अब की बार 75 पार। सबने सुनी थी ये बात और सबके जच भी गई थी। हमारे यहाँ का आदमी बोला बाला उनके ज्यादा समझ में आ रही थी, बोला 75 पार नहीं, बोला 45, 50, 55 तक तो पहुंच जाएंगे। जनता को ये जच गई थी सरकार बनेगी भारतीय जनता पार्टी की। दूसरी तरफ इनके सहयोगी दल आता है जननायक जनता पार्टी, वो नारा लेके आई अब की बार जमुना पार। एक ने दिया अब की बार 75 पार, दूसरी बोली अब की बार जमुना पार, और रिजल्ट आने के बाद दोनों बैठे पक्के यारों, प्रदेश में बना दी भ्रष्टाचार। तो आज के टाइम पे जिस प्रकार से इन्होंने बात करो खिलाड़ियों की, तो खिलाड़ियों को अपने अधिकारों के लिए जंतर मंतर पे धरने पे बैठना पड़ रहा है। और आखिरी के अंदर जो चीज हमारे गांव तक, हमारे यहाँ पे पंचायत और हमारे जो पंचायत के साथ में साथी पंच है, उनके ऊपर भी अधिकारों के ऊपर जो सरकार ने उनके ऊपर लाठी डंडों से जो कुटारघात किया है, इस चीज को भारतीय जनता पार्टी ये सोचती है कि आज हम सारे सरपंचों को मना लेंगे, पर आप भी इस चीज के अंदर समझदार है। जिस चीज के अंदर सरपंचों को अधिकारों को देने के लिए सरकार की कलम चलनी चाहिए, वहां पे लाठी डंडे चला रही है। जहां पे युवाओं को रोजगार के लिए उनको नए अवसर प्रदान करने थे, कहां से काफिला शुरू हुआ था, 2 करोड़ रोजगार से काफिला शुरू हुआ था भारतीय जनता पार्टी का सत्ता में आने से पहले, और कहां पे जाके कारवां खत्म हुआ, पकोड़े तलने पे। एक समय होता था कांग्रेस पार्टी का जिसके अंदर युवाओं को पक्की नौकरी मिलती थी, खिलाड़ियों को उचित मान सम्मान मिलता था, पद पाओ की नीति के अंदर उचित सरकार के अंदर नौकरी मिला करती थी। किसान पिटे, देश का मजदूर पिटा, देश का सैनिक पिटा, और देश के छात्रों के ऊपर भी अत्याचार किया, कर्मचारी पिटे, और हमारे जो युवा साथी अपने अधिकारों को लेके अग्निपथ जो योजना लागू करी है, आज अग्निपथ योजना के ऊपर हमारे प्रदेश के अंदर 5,500 युवकों को सपना देखते थे कि हमारी देश की सेवा करेंगे। 5,500 युवा हर वर्ष के अंदर भर्ती होते थे हरियाणा से, हर 10वां सैनिक देश का हरियाणा से होता था। अब क्या हो गया, अग्निपथ योजना के अंदर हरियाणा से 900 ऐसे बच्चे हैं जिनको सिलेक्ट करा गया। 900 में से भी 200 को रखा जाएगा, 700 को वापस घर भेजा जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी जिस हिसाब से युवाओं ने अपनी आवाज उठाई, बेचारों के पास कोई नेतृत्व नहीं था, लाठी डंडों से उसको भी खत्म करके अग्निपथ योजना लागू करने का काम किया। ये कुटारघात हुआ युवा साथियों पे। मान सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने ना तो बुजुर्गों का छोड़ा, ना युवाओं को छोड़ा, और ना महिलाओं का छोड़ा, और ना हमारे मजदूरों का छोड़ा। आज हर वर्ग 36 बिरादरी भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से परेशान है। और आने वाले वक्त के अंदर जिस प्रकार से आज सरपंचों का आप देखो, 2 लाख रुपए की अगर कोई ग्रांट सरकार की तरफ से आती है, 2 लाख रुपए के अंदर तो मेरे ख्याल से गांव के अंदर सरपंच रिपेयर भी नहीं करवा सकता। नहीं, मैं बताता हूँ क्यों नहीं करवा सकता। आपके गांव के अंदर बहुत सरपंच बैठे, प्रोग्राम खत्म होने के बाद अच्छे से बताऊंगा क्यों नहीं करवा सकते। क्योंकि 20 लाख की पावर कांग्रेस पार्टी के टाइम से सरकारों ने भारतीय जनता पार्टी के और जेजेपी के कार्यकाल से पहले दे रखी थी। 2 साल ऑलरेडी चुनाव पहले हमारे गांव के अंदर लेट हुए हैं, गांव का विकास कार्य रुका, और क्यों नहीं दे सकता उस चीज का मेरे से बेहतरीन जवाब जो आपके नए सरपंच बने वो भी दे सकते हैं। आज हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम का मतलब क्या? हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो नीतियां प्रदेश के अंदर और देश के अंदर लागू करी है,
क्या कारण है जो भारतीय जनता पार्टी की पूरी कैबिनेट जब महंगाई बढ़ती थी, सिलेंडर बढ़ता था, स्मृति ईरानी सिलेंडर के ऊपर बैठ के प्रदर्शन कराया करती, आज 1150 रुपए सिलेंडर हो गया। पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी की कैबिनेट अडानी, गौतम अडानी के प्रवक्ता की तरह काम करने लग रही है। हमारे प्रदेश में क्या हुआ? हमारे प्रदेश के अंदर कौशल रोजगार निगम बनाया, पढ़े लिखे जहां पे जेई लग रही थी, जेई को भी कौशल रोजगार निगम के थ्रू सरकार लगाने लग रही है। भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में आने से पहले एक बात कही थी कि गुजरात मॉडल देश में लागू करेंगे। मेरे सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, गुजरात मॉडल है क्या? 4-4, 5-5 हजार के अंदर प्राइवेट कंपनियों के बच्चों को लेके सरकारी नौकरी की जो तंत्र बनाया था देश के अंदर, उसको खत्म करके प्राइवेट नौकरी के अंदर बच्चों को वहां पर रखा जाएगा। जो सरकारी कर्मचारी 40-50 हजार रुपए लेते हैं, वो 5-7 हजार में उनसे काम करवाने वाले हैं। तो आने वाले समय में हमारे देश के युवाओं को, प्रदेश के युवाओं को जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी चीजों को प्राइवेट करती जा रही है, रोजगार मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बात करते नौकरी में पारदर्शिता की, 150 नए हमारे यहाँ पे लेक्चरर की भर्ती हुई है, जिसमें से 104 ऐसे लेक्चरर है जो हरियाणा से बाहर के भर्ती करे गए हैं। नौकरी में पारदर्शिता की, अब तक 30 ऐसे एग्जाम है जो इनके पेपर एग्जाम होने से पहले पेपर आउट हो चुके हैं। सत्ता में आने से पहले बुजुर्गों के मान सम्मान की बात करी थी, 5100 रुपए पेंशन देंगे, 5100 रुपए दोनों पार्टियों ने चिल्ला के ये बात कही थी। आज किसी एक बुजुर्ग को 5100 पेंशन मिल रही हो तो भाई भारतीय जनता पार्टी का खुल के सपोर्ट करियो, और अगर नहीं मिल रही हो तो विकल्प की तरफ देखो। एक चीज के ऊपर ध्यान से सुनो, मैं आज भारतीय जनता पार्टी की कोई कमी निकालने के लिए नहीं आया हूं, सच्चाई बताना है। उसको पहले सुनो, समझो, और फिर उसके बाद विकल्प की तरफ सोचो। क्या करेगी कांग्रेस पार्टी सत्ता में आने के? क्या है हाथ से हाथ जोड़ो का मतलब? हाथ से हाथ जोड़ो का मतलब है कि जो हमारे बुजुर्ग हैं उनको देश में सर्वाधिक 6000 पेंशन से जोड़ना। हाथ से हाथ जोड़ने का मतलब है कि जो युवा है, पढ़े लिखे शिक्षित युवा है, उनको रोजगार से जोड़ना। आज प्रदेश के अंदर लगभग 1,80,000 सरकारी नौकरियां खाली पड़ी है। आज हमारे प्रदेश के अंदर हाथ से हाथ जोड़ने का मतलब यह होता है कि जो गरीब है, जिनको 100 गज के प्लाट मिलते थे, उनको उनके प्लाटों से जोड़ना, पीले राशन कार्ड से जोड़ना और 2 कमरे के मकान से जोड़ना। जो हमारे कर्मचारी हैं उनको ओल्ड पेंशन स्कीम से जोड़ना, ये हाथ से हाथ जोड़ो अभियान। और कांग्रेस की सत्ता आने पर अगर हमारे प्रदेश के अंदर सरकार बनती है तो उसमें अब गरीबों को 300 यूनिट बिजली फ्री भी दी जाएगी। मेरा आज आप सबसे युवा साथियों से विशेष तौर पर आग्रह करने का यही मकसद है कि आज के युवा के साथ मेरे को बहुत साथी ऐसे मिलते हैं भाई, जो कहते हैं भाई कितने कच्चे में करवा दे, कितने पक्के में करवा दे, किसी चीज में तो करवा दे, डिग्गी महकमे में करवा दे। मैं बोला, मैं कांग्रेस की सरकार थी जब पक्के तो लगा करते, नहीं लगा करते तो किसी बिजली बोर्ड में, किसी और डिपार्टमेंट में डीसी रेट पे लग जाया करते, काम चल जाया करता। अब पक्के की तो भूल जाओ, कच्चे पे भी लगवाने के लिए विधायक के पास भी फोन कर लो, चाहे सांसद के पास फोन कर लो, एक ही जवाब होता है, चलती को नहीं। हो सकता है नहीं चलती हो, क्यों नहीं चलती? हर एक जो जनता का प्रतिनिधि है, सरपंच से लेके चेयरमैन से लेके एमएलए से लेके और सांसद तक, सरकार ने सबकी पावर खोस रखी है। आज प्रदेश के अंदर अफसरशाही आ गई है। हमारे युवाओं को 2 करोड़ रोजगार का जो इन्होंने जुमला छोड़ा था, इनके साथ तो वो बन गई, दुविधा में फंस गए, ना माया मिली ना राम। अब करे क्या? जिंदगी भी निकले जा रही है, काम धंधे प्राइवेट तो है ही नहीं। 75% आरक्षण का इन्होंने कहा था प्राइवेट कंपनी में देंगे, लगभग 75% कंपनियां गुड़गांव को छोड़ के जा चुकी है। हमारा भविष्य कहां? तुम्हारे को लगता है आने वाले 2 साल में, 5 साल में कहीं पे सरकारी नौकरी का नंबर पड़ जाएगा? नौकरी में अगर पारदर्शिता होती तो एचपीएससी के ऑफिसों में और एसएससी के ऑफिसों की दराज में लाखों रुपए की गड्डियां नहीं मिलती। मेरे भाई, मैं युवा हूं और आप मेरा दर्द समझता हूं, जमीन से जुड़ा हूं और उससे फालतू जो हमारी रूटीन की जो तकलीफें होती है उस चीज को समझता हूं। छात्रों के साथ आज क्या हो रहा है? दिल्ली के अंदर देश का सबसे पढ़ा लिखा जो नेता है अरविंद केजरीवाल, वो शिक्षा और स्वास्थ्य को आगे बढ़ा के प्रदेश के अंदर राजनीति कर रहे हैं। हमारी सरकार क्या कर रही है?
जो हमारे छात्र, जो हमारे आने वाले समय में देश का, प्रदेश का भविष्य बनेंगे, इन्होंने एक योजना लेके आए, चिराग योजना। अब चिराग योजना का क्या मतलब है जी? कि सरकारी स्कूल के जो बच्चे हैं वो प्राइवेट में एडमिशन लेंगे तो सरकार उनकी 1150 रुपए हर महीने फीस देगी। जब अपने एलपीजी सिलेंडर शुरुआत में देने इन्होंने शुरू करे थे, कही थी ना 200-300 रुपए सब्सिडी आओगी। ये बोलता कौन है भाई? दोनों पूछा था आज भाई सरपंच का के नुकसान कर दिया, कही थी ना 365 रुपए 60 रुपए तो आया करते सब्सिडी में। झूठ ना बोलियो। ईद कितनी आओ बड़े भाई? ईद कितनी आओ है? 2 रुपये 3 रुपये। जो सरकार क्या करती है, शुरुआत के अंदर आप लोगों को एक बार शांत करने के लिए नई नई तरह की स्कीम लागू करती है और उसके बाद आपको आदत डाल देती है। इंटरनेशनल मार्केट में महंगाई का ये आलम है कि जो पेट्रोल और डीजल का क्रूड ऑयल होता है वो $100 प्रति बैरल का रेट होता था जब देश में, जब कांग्रेस उसको 50-60 रुपए तक बेचती थी। आज इंटरनेशनल रेट है 55-60 रुपए डॉलर और उसको बेच रहे हैं 90 रुपए 100 रुपए। समझदारी से सोचो भाई। मैं ये नहीं कह रहा मेरी बात मानो, पर मेरी बात पर गौर करियो। सरकारी युवाओं के लिए भर्ती आने वाले समय में सोच लियो कि निकाल लेगी नहीं भारतीय जनता पार्टी। डी ग्रुप के अंदर निकाल दो। डी ग्रुप के अंदर बड़े बड़े पढ़े लिखा युवा, हमारे देश का और प्रदेश का ये विकार है कि पीएचडी करे हुए, एमबीए करे हुए बच्चों को आज कोर्ट के चपरासी और डी ग्रुप की नौकरी के लिए जाके बाहर खड़ा होना पड़ रहा है। एक अधिकार होता है युवा का। अरे किसी ने कही है, गुरुजनों ने भी बताया कि कोई भी संत घर के बाहर अगर मांगने जाए तो रोटी मांगने का उसका अधिकार है। 3 बार मांगेगा, अगर कोई घर से आता है ठीक है, नहीं तो वो संत भी आगे चल पड़ेगा। और गुरुजनों ने बताया एक संत का अधिकार होता है रोटी मांगने का, और उसी प्रकार से एक युवा, पढ़े लिखे युवा का अधिकार है भाई अपना रोजगार मांगने का और उसकी सम्मान मिलने का। देश किस ओर बढ़ता है? तो पंक्ति के द्वारा बताता हूं कि संघर्षों के सायों में आजादी पलती है, देश उस ओर बढ़ता है जिस ओर देश की जवानी चलती है। आज हमारे देश का जवान किस तरफ चल पड़ा है? आज हमारे देश का जवान बेरोजगारी की तरफ चल पड़ा है। सरकार से अपने अधिकार मांगते मांगते पिट पिट के थक चुका है। अनपढ़ नहीं है, सरकार सोचती है कि ये पढ़े लिखे अनपढ़ है, हमारे को पढ़ा लिखा अनपढ़ नहीं बनना। आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी युवाओं के लिए, गांवों के लिए, प्रदेश के लिए अच्छी अच्छी विकास योजनाएं लेके आएंगी। छत्तीस बिरादरी को साथ लेके हम आगे बढ़ेंगे और गांव में बहुत अच्छे से मैं गांव की भी सिचुएशन समझता हूं। और आने वाले समय में लगभग अब चुनावी वर्ष तो शुरू हो ही चुका है। आप सब तो मेरे परिवार के जैसे ही हो। पिछली बार भी मैंने टिकट के लिए कांग्रेस पार्टी से तैयारी करी थी और कांग्रेस पार्टी ने हमारे आदरणीय अमर सिंह जी को दी। कोई बात नहीं, वो भी मेरे आदरणीय। पर बात यह है कि हमारी मांग सुनेगा कौन? अपने दिल पर हाथ रख के बता दियो, अपने विधायक के राजी हो गए भाई, सुने है तारीख किसे की गाल गाल बक के राजी हो ही जाओ। 15 साल निकाट दिए, 15 और निकाट दियो। अपने अधिकारों के लिए लड़ोगे नहीं ना, गोए आके मां भी दूध को नहीं पियाओगी भाई। अग्निपथ योजना के खिलाफ पूरे देश के अंदर एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो सकता था। खड़ा क्यों नहीं हुआ? नेतृत्व नहीं था। मजबूत आदमी जब तक नेतृत्व नहीं होगा, हमारी दीवानी इसी तरीके से सुननी रह जाएगी। ना हमारे पास आज कोई जरिया है, थाने कचहरी का काम करवाने के लिए भी कोई ऐसा नेता नहीं मिल पाता। आपस में भाईचारे में करवाना पड़ता है। कोई हरि सरपंच जी को बोल देता है, कोई संदीप सरपंच जी को बोल देता है, कोई बंटी बाबू जी को बोलता है, कोई जय सिंह जी को बोलता है। सुनवाई कहां है अपनी? विकल्प सोच रहे हो? क्या कारण है? दीवानी पूरे प्रदेश के सबसे जो पिछड़े हुए जो हमारे शहर उनमें से एक और सबसे पहले राजनीति का गढ़ बयानी और विकास के नाम पे किन बयानी। हम सबको, मैं आप के भाई बीच का साथी, मुझे नहीं पता मेरे को जीवन में भी कितना और संघर्ष करना पड़ेगा ना। आज के टाइम पे चुनाव है, पर हमारे देश के युवा जब जागरूक होंगे, मेहनत करनी शुरू करो, अपनी अपनी फील्ड के खिलाड़ी बनो, पक्के खिलाड़ी बनो। घर वाला ने मेरा पाटना चाहिए, हाथ छोरा जो है तो छोरा तो जो है, संघर्ष करो। जवानी होती है भाई क्रांति के लिए। और आपका भाई आपके बीच में आगे एक ही बात कह रहा हूं, मेरे को आप सबका इतना मान सम्मान और साथ मिला है। आने वाले समय में 2024 में परमात्मा ने चाहे तो क्रांति करेंगे। मेरा साथ दोगे हम नहीं दोगे, नहीं बता दो भाई। और अंत में
चार पंक्ति के द्वारा मैं अपनी भावना आपके समक्ष रखना चाहूंगा कि क्या हुआ जो मैदाने जंग हार गए, क्या हुआ जो मैदाने जंग हार गए। अभी बहुत कुछ बाकी है। क्या बाकी है? अदम्य साहस और दृढ़ निश्चय, जो सर झुकाने के लिए और सजदा करने के लिए तैयार नहीं है, तैयार नहीं है। बाबा चंद्रभान जी अमर रहे। गांव के अंदर आने पे जिस प्रकार से आप सबने मेरा मान सम्मान किया, मैं तहे दिल से हाथ जोड़ के आप सबका धन्यवाद करता हूं। बुजुर्गों का इतनी उम्र होने के बाद भी और आज भी मेरे दादाजी का इतना सम्मान करते हैं, मैं आप सबको सच सच नमन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।